बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2011 केस के हवाले से आज एक तारीख़ी दिन है। तारीख़ी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आती है, जिसके बाद हर इंसान जो कि गलत रिपोर्टिंग कर रहा था, माँ बाप पर लान तान कर रहा था, माँ बाप को पागल खाने भिजवाने की बातें कर रहा था, पागलों के डॉक्टर से इलाज करवाने की बातें कर रहा था, आज उनके मुंह पर एक करारा थप्पड़ पड़ चुका है। और ये थप्पड़ जो है कुदरत की तरफ से पड़ा है। एक मासूम सी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल थी, उसको बताने की कोशिश की गई, उसे आंटी बनाने की कोशिश की गई, उसकी उम्र जो है इतनी बड़ी दिखाने की कोशिश की गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है दिल की तस्कीन के लिए वालिदैन को तकलीफ़ देने की कोशिश की गई। और मैं आपको बताती चलूँ कि झूठ फैलाने वाले जितने भी लोग हैं, उनको मुझे या किसी और को कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ये फैसला कर रही है। पाकिस्तान की आवाम को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच बोल रहा था। जिंदा लाश एंड कंपनी को बेनकाब करने में बुशरा शकील ने एक अहम रोल प्ले किया। जिस तरह से वो उनके इलाके में गई, जिस तरह से उन्होंने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि ये लोग झूठे हैं, ये लोग झूठ पर मबनी जो है चीज़ों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल जब आता है उसके बाद भी शायद लोग ना माने, लेकिन बात यह है कि लोगों को मनवाने से क्या होता है। अभी अदालतें मान रही हैं, अभी मेडिकल बोर्ड मान रहा है। बुशरा शकील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इन लोगों के चेहरों को बेनकाब किया। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज एक तारीख़ी खुशी का दिन है, एक तारीख़ी जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग मेहदी अली काज़मी से मोहब्बत करते हैं वो 2011 को जो है इस केस से रिलेट नहीं करते। अब वो मेहदी अली काज़मी को इस केस से रिलेट करते हैं। और इस खुशी में मैं जानती हूँ कि बुशरा शकील जो है इस वक्त कितनी खुश है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, आज इस फतह को आप किस तरह से देख रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मारिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो है वो आज का जो दिन है वो मेरा ख्याल है कि एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक बाप को किस तरह से अल्लाह ताला ने फतह याब किया है। मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं वो उनकी जो मेहनत है, उनकी जो काविशें हैं वो किस तरह से रंग लेके आई हैं। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे भी बेहतर करेगा। 7 तारीख को जैसा कि आप जानती हैं कि वो फैसला आएगा और इसके बारे में प्रॉपर जो भी है वो सबके सामने सब चीज़ें आएंगी। अच्छा मारिया, यहाँ पे मैं अब एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वो यूट्यूबर्स जिन्होंने शुरू से एक रट लगाई हुई थी कि झूठे यूट्यूबर्स के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़, झूठे यूट्यूबर्स ये करते हैं, झूठे यूट्यूबर्स वो करते हैं, तो अब ये पूरी कौम जान चुकी है मारिया कि झूठे यूट्यूबर्स जो हैं वो कौन थे, कौन जो है वो पूरी दुनिया को, पूरी आवाम को जो है वो मिसगाइड कर रहे थे, गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, झूठ पे झूठ बोल रहे थे, झूठ पे झूठ बोल रहे थे। ठीक है, और आपको पता है कि उनके एक एक झूठ को जिस तरह से मैंने बेनकाब किया है वो पूरी आवाम ने देखा, और उनके झूठ भी जो है वो भी पूरी आवाम ने देखे। जैसा कि आपको पता है कि शुरू दिन से जो है वो मेहदी अली काज़मी साहब पे इल्ज़ामात लगते रहे, हम पे इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन हमने उन चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं की। हम उन चीज़ों को इग्नोर करके हम अपना काम करते रहे। लेकिन रात कुछ चीज़ें मजीद थी जिसने मुझे बहुत तकलीफ दी कि आप एक बाप का मुसलसल मजाक उड़ा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पूरी आवाम के सामने सर पे कुरान रख के ये बात बोली थी कि आज के बाद मैं मेहदी अली काज़मी के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तो आप सबसे बड़ी झूठी तो आप हुई, आवाम के सामने भी और अल्लाह के सामने भी, कि जो आपने अल्लाह की मुकद्दस किताब जो है वो आपने सर पे उठाई। ठीक है, और आपने रात को फिर इतनी तजलील की कि आपने कहा कि जी मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं वो उनको अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि आज के बाद आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत होगी। आपको कहीं बैठ के मेरे ख्याल ड्रिप लगवा रही होंगी कि आप तो बेहोश हो गई होंगी ये खबर सुन के कि ओहो ये क्या हो गया, मैं तो सबको झूठा कहती थी तो मैं झूठी साबित हो गई। वो इतनी चीज़ मारिया रखनी चाहिए अपने अंदर कि आप लोगों को मुंह दिखाने के लायक रहें। ठीक है, आपने इतना गंद किया, इतना गंद किया, और आपको शर्म भी नहीं आई है कि आप जब ये बकवासियात बोलती थी, माजरत के साथ मैं ये बात कह रही हूँ, मेरी इस तरह की जुबान है नहीं है, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया इन सब लोगों ने। अपने गुंडे आप भेज रही हैं और आप हमें गुंडे बोलती हैं कि हमने गुंडे भिजवाए, हम गुंडागर्दी करते हैं। गुंडे तो आपके किराए के थे, जो आपने उनके मालिम खान, जहीर के मालिम खान जो आपका डॉक्टर साहब है, उसके मालिम खान के घर आपने गुंडागर्दी करवाई, उस चादर और चार दीवारी की पामाली की। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या कर रही थी। अपना झूठ छुपाने के लिए इस हद तक आप लोग गिरे हैं, इस हद तक गिरे। और यहाँ पे एक और यूट्यूबर ने अपना वो लगाया हुआ था, मैंने किसी ने मुझे सेंड किया तो मैंने देखा, वो एक है कुछ 3rd क्लास सा यूट्यूबर, उसने लगाया हुआ कि मैं आपकी आवाज बनूंगा, मैं आपकी आवाज जो है ऐवानों तक पहुंचाऊंगा। तो अब पहुंचाओ अपनी आवाज ऐवानों तक, ठीक है ना।
तो मैं कहती हूँ मारिया, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ठीक है, कि अल्लाह, मैं एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, इनको सच बोलने की तौफीक अल्लाह ताला जो है वो अता फरमाए। इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती है। आपका जो काम है ना, आप सिर्फ वही काम करें। आपका काम है गंदी सी मॉडलिंग करना, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट फेमस एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट, ठीक है जी। आप कोई इतनी वो नहीं है। आपने जिस तरह से फेम पाया सब दुनिया जानती है, और आपने जो मंजन बेचा, ठीक है, उसकी कीमत आपने बड़ी अच्छी वसूल की है जी मारिया। कुछ लोगों ने इस केस को अपनी गंदे धंधे से रिलेट किया, ऐसा धंधा बना लिया कि वालिदैन की तजलील करना, वालिदैन को गंदा कहना, वालिदैन के बारे में ऐसी वाहियात बातें करना कि हम तो ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि क्या आप लोगों के वालिदैन नहीं हैं? आप किस तरह से मेहदी अली काज़मी को गंदा बोल रहे हैं। और कल तो एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, मुझे भेजा किसी ने, मैंने जब देखा तो उसमें मशवरा दिया जा रहा था मेहदी अली काज़मी को कि आप जो हैं अपना इलाज करवाएं, क्योंकि आपको इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ यूट्यूबर्स को इलाज की बड़ी ज़रूरत है। तो आज का जो फैसला आया है, आज जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, वो बता चुका है कि किसको जो है वो इलाज की ज़रूरत है, किसने गलत रिपोर्टिंग की, कौन जो है वो कहाँ से क्या चीज़ें कर रहा था, कौन सी चीज़ें उनको मजबूर कर रही थी कि एक 14 साल की बच्ची को आंटी बनाकर बिठाया जाए, उसको इतना सारा मेकअप थोपा जाए, उसके जो है सीट के नीचे गद्दियाँ रखी जाएँ और उसको उम्र से बेहद बड़ा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम जितनी मर्जी फजूल हरकत कर लें, आखिर में होता वही है जो लिखा होता है, जो सच होता है। और अल्लाह ताला ने हक और सच की जीत जो है वो लोगों को नसीब फरमाई है। मैं ये बात जानती हूँ, पहले दिन से जानती थी कि इस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। मेहदी भाई से जब मेरी आज बात हुई तो डेफिनेटली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, 103 बुखार था, लेकिन जो उनका अज़्म था, जो उनकी खुशी थी, वो उनकी आवाज़ से मुझे महसूस हो रही थी। इंशाअल्लाह ताला आगे भी मंजिलें जो हैं अल्लाह ताला इसी तरह से आसान फरमाए, आमीन सुमा आमीन। लेकिन पाकिस्तान के आवाम से सिर्फ मैं एक गुजारिश करूँगी कि जिस तरह से आप मेहदी अली काज़मी का बाजू बने रहे, अभी भी आपको बाजू बनकर रहना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो पहले भी मेहदी अली काज़मी के पास थे। उसके मुताबिक बच्ची 14 साल की थी, गलत मेडिकल रिपोर्ट, उसके बाद बोगस निकाह, अब तो बहुत सारी चीज़ों की तैयारी है। अब तो आएंगे और कराची भी आएंगे, बच्ची भी वापस आएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हिसाब ऐसे हैं जिसे चुकता किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।